साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 में स्वागत है। साथियों, जैसा काफ़ी साथियों का प्रश्न था कि सर जो है मैं बिहार में जो भी टीआरई 4.0 आने वाली है तो उसमें मैं शिक्षक बनना चाहता हूं, लेकिन वहां पे एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है कि भाषा सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए, फर्स्ट ईयर में होना चाहिए, सेकेंड ईयर में होना चाहिए। ऐसे ही गणित के लिए बना हुआ है, इसी तरीके से एसएसटी सामाजिक जो विज्ञान है इसके लिए भी बना हुआ है। तो आज हम बिल्कुल सरल भाषा में इन सभी सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे और साथ में इस पर भी हम बात करेंगे कि आपका जो है बीएड चाहिए कि डीएलएड चाहिए, कितने वर्ष का चाहिए, ग्रेजुएशन कितना परसेंटेज होना चाहिए, सेटेट में कितना नंबर होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम 6 to 8 के यदि हम बात करेंगे तो हम थोड़ा सा हम ये समझेंगे कि अगर आप 6 to 8 के टीचर बिहार में बनना चाहते हो तो किन किन जो है आप सब्जेक्ट को लेकर जो है आप वहाँ पे टीचर बन सकते हैं। तो वहाँ पे कुल मिला के 3 सब्जेक्ट के टीचर आप बन सकते हैं। अगर 6 to 8 वर्ग में हम बिहार की बात करें, आगामी जो भी 4.0 या 5.0 वैकेंसी है, पहला ये है कि गणित एवं विज्ञान के टीचर आप बन सकते हैं। दोनों गणित और विज्ञान दोनों रहेगा। दूसरे हम बात करेंगे तो सामाजिक विज्ञान के आप विद्यालय अध्यापक बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। और तीसरा यदि हम बात करेंगे तो आप भाषा अ, टीचर बन सकते हैं, भाषा के विद्यालय अध्यापक बन सकते हैं। भाषा जिसमें हिंदी आती है, संस्कृत आती है, उर्दू आती है। तो इन तीनों भाषा के शिक्षक के रूप में आप वहाँ आपका आवेदन कर सकते हैं। तो ये रहा तीनों जिन जिन पदों पे आप जो है आवेदन कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा डिटेल से हम जानेंगे कि आपका जो है यदि आप इन तीनों में से किसी का भी एक बनना चाहते हैं टीचर, तो आपकी एलिजिबिलिटी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, मिनिमम योग्यता है, वो क्या होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं पैराग्राफ, यदि मैं 1 की बात करूंगा तो वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो है नियुक्ति है तो न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता निम्नवत होगी। तो शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता क्या होता है? शैक्षणिक मतलब जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है, बीएस ग्रेजुएशन किया है, या जो पोस्ट ग्रेजुएशन आपका है जैसे कि बीए, बीएससी, एमएससी, बीए, एमकॉम, बीटेक, ये सब शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत आता है। प्रशैक्षणिक अर्हता या योग्यता के अंतर्गत आता है जो भी आप टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स किए हैं, डीएलएड हुआ, बीटीसी हुआ, बीएड हुआ या फिर बीएलएड हुआ, तो ये सभी प्रशैक्षणिक अर्हता के तहत आती है। तो सबसे पहला योग्यता है कि आपके पास स्नातक होना चाहिए, जो किसी मान्यता प्राप्त, जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त कोई यूनिवर्सिटी हो। हालांकि अब सभी होती है जो आपने डिग्री लिए हो, तो स्नातक होना चाहिए। सरल भाषा में आप ग्रेजुएशन किए हो। ग्रेजुएशन मतलब क्या है? बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, ये सभी आपने किए हुए हैं। और हाँ, आगे हम बताएंगे कि बीएससी भी किए हैं या बीए भी किए हैं तो आपका सब्जेक्ट मैथ या साइंस के लिए कौन कौन सा होना चाहिए। आप बीकॉम किए हैं तो क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये आगे हम बताने की कोशिश करें। फिलहाल अभी इतना जान लीजिए, ग्रेजुएशन के साथ आपका जो है 2 वर्षीय कोई डिप्लोमा यानी कि बीएड होना चाहिए। पहली चीज, या आप ग्रेजुएशन के साथ आपका बीएड होना चाहिए। योग्यता सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की हम आगे बात करेंगे। पहला हुआ, या फिर आपका कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड होना चाहिए। या आपका जो है कम से कम जो है ग्रेजुएशन में आपका 50% नंबर होना चाहिए। यदि 50% नंबर से कम है तो आपका, यदि पीजी में 50% नंबर से आपका ज़्यादा है तो वहाँ से आप जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हो, उसके साथ आपका 2 वर्षीय बीएड हो जाएगा। चलिए, या तीसरी योग्यता ये है, इनमें से कोई भी, मैं जो जो भी या करके बोल रहा हूँ, इनमें से कोई भी एक योग्यता आपके पास हो तो आप भर सकते हैं। ये नहीं कि आपको जितना मैं बोलूँ सब आपके पास होना चाहिए, उनमें से कोई भी एक हो तो हो सकता है। तीसरा जो सबसे बोला कि न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक, यानी कम से कम ग्रेजुएशन आपका 45% अंक होना चाहिए। एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड, जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है टीचिंग का, वो 1 वर्षीय बीएड, या आप कम से कम 45% के साथ आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ हो और कम से कम 1 साल का आपने जो है इंटीग्रेटेड जो बीए कोर्स होता है वो आपने किया हुआ है, ये हुआ। या फिर आप जो है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष, या तो आपने जो है इंटर में, इंटर या इंटर का समकक्ष क्या होता है, डिप्लोमा होता है, जैसे डिप्लोमा इंजीनियरिंग, जिसे पॉलिटेक्निक वगैरह बोलते हैं। तो या आपको, आपने इंटर किया हो कम से कम 50% अंक से, या उसके समकक्ष आपने डिप्लोमा किया है, और साथ में 4 वर्षीय जो कोर्स होता है जिसे बीएलएड बोला जाता है, या फिर अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम होता है, जैसे बिहार में बीएलएड होता है, या फिर कोई भी 4 वर्षीय कोर्स जो टीचिंग कोर्स होता है वो आपने इंटर के साथ किया हुआ है या फिर डिप्लोमा के साथ आपने किया हुआ है, तो आप इसके योग्य हैं।
या फिर अगला बोला है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय बीए, बीएससी, बीएड, बीए, बीएससी ये सब चीजें होना चाहिए। तो इस तरीके से पूरी योग्यता मैं आपको जो यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दूंगा। इस तरीके से अलग अलग योग्यता ढेर सारे दिए हैं कि यदि न्यूनतम 50% अंकों के साथ अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड, या आप 50% आपका ग्रेजुएशन में हो, या फिर आपका जो है आपका पीजी में हो और उसके बाद आपने 3 वर्ष का कोई एकीकृत बीएड या एमएड कोर्स किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर ऐसे दिया है कि आप जो है न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीएससी किया हो तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, ठीक, चाहे आप वहाँ पे जिस राज्य में जिस नाम से जाना जाता हो, और फिर आपने बीए, बीएड और इस तरीके से आपने किया हो तो भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये रही पूरी एलिजिबिलिटी की प्रोसेस। हालांकि आप जो शुरुआत के 2 से 3 पॉइंट है उसी में से आप किसी न किसी सेक्शन में एलिजिबल हो जाते हैं। चलिए, तो रहा इसकी बात। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए क्या है। तो सबसे पहले हम भाषा शिक्षक की ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी में समस्याएं होती है। तो जैसा आपको पता है कि आप जो है कौन कौन से भाषा के टीचर के रूप में आप अवेलेबल है, तो हिंदी, संस्कृत और क्या हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी भाषा को लेकर। तो इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहना चाहिए, तो इसमें आप देख सकते हैं लिखा है जो सेकंड कॉलम है कि वर्ग 6 to 8 के भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर या प्रतिष्ठा जिसे ऑनर्स बोलते हैं या अनुषंगिक जिसे सब्सिडरी के रूप में संबंधित भाषा विषय पठित हों। अब इसको थोड़ा मैं सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि सब्सिडरी क्या होता है और ये ऑनर्स क्या होता है, जिसे बोलते हैं प्रतिष्ठा। तो देखिए, आप यदि हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं, संस्कृत के टीचर बनना चाहते हैं, उर्दू के टीचर बनना चाहते हैं, या फिर आप अंग्रेजी के टीचर बनना चाहते हैं, तो या तो आप ग्रेजुएशन में 3 साल आपका ये सब्जेक्ट हो, आप हिंदी पढ़े हो तो 3 साल पढ़े हो, हाँ, या संस्कृत पढ़े हो तो 3 साल पढ़े हो, और उर्दू पढ़े हैं 3 साल, अंग्रेजी पढ़े 3 साल। अगर आप कोई सब्जेक्ट 3 साल पढ़े होते तो इसे बोला जाता है ऑनर्स। आपने हिंदी में ऑनर्स किया है, संस्कृत में ऑनर्स किया है, इंग्लिश में ऑनर्स किया है, यानी आप प्रतिष्ठा आपका ये डिग्री है। ठीक, पहली बात हुई। यदि आप ये 3 साल किए हैं तब तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, तब तो आप एलिजिबल ही हैं, पहली बात। दूसरी बात, यदि आपने हिंदी, संस्कृत, उर्दू या फिर अंग्रेजी में से कोई जिस भी भाषा का आप टीचर बनना चाहते हैं, आप कोई भी भाषा आप 2 साल पढ़े हैं, मान लेते हैं हिंदी आपने 2 साल पढ़ा, तीसरे साल छोड़ दिया, संस्कृत आपने 2 साल पढ़ा, तीसरे साल छोड़ दिया, आपने उर्दू 2 साल पढ़ा, तीसरे साल छोड़ दिया, संस्कृत 2 साल पढ़ा, तीसरे साल छोड़ दिया, तो आप जो है कम से कम 2 साल तो पढ़े हैं हिंदी या फिर इंग्लिश। तो जब कोई भी विषय हम 2 साल पढ़ते हैं तो उसे बोला जाता है सब्सिडरी। तो इसे यदि आपने किसी भी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत कोई भी सब्सिडरी आपने भाषा को लेकर आपने पढ़ाई की है ग्रेजुएशन में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बस यही 2 चीजें समझना कि या तो आपका 3 साल होना चाहिए या तो कम से कम 2 साल। अब इसमें भी एक थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है कि क्या सर अंतिम 2 साल आपका रहना जरूर, अंतिम साल में हिंदी रहना जरूरी है? तो बिल्कुल भैया, हम अगर अंतिम साल हो ही जाएगा तो आपका 3 साल नहीं हो जाएगा, ठीक, तब तो ऑनर्स ही बन जाएगा। ठीक, तो यानी आपको कम से कम 2 साल तो लेना ही पड़ेगा, यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा होगा तो आप लैंग्वेज टीचर, जिस भी लैंग्वेज को पढ़ा है उस लैंग्वेज के टीचर आप बन सकते हैं। ये रही बात लैंग्वेज टीचर की। ऐसे यदि मैं बात करूंगा आपका सामाजिक विज्ञान, तो सामाजिक विज्ञान में यही है कि सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर यानी आप ग्रेजुएशन में, फिर से ध्यान सुनिएगा, इतिहास, हिस्ट्री, भूगोल, जियोग्राफी, राजनीति शास्त्र, पॉलिटी और आपका जो है दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी, अर्थशास्त्र, यानी कि आपका क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स, वाणिज्य, कॉमर्स, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी और समाज शास्त्र यानी सोशोलॉजी और गृह विज्ञान यानी होम साइंस। फिर से सुनिए, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय। देखिए ध्यान सुनिए, जितना भी मैंने सब्जेक्ट का नाम लिया इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट, कम से कम आप 2 साल तक तो पढ़े हो, कम कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, कोई भी 2 विषय आप जो है स्नातक स्तर पे आप पढ़े हो तो आप इसके लिए एलिजिबल, कोई भी विषय 2 साल तक कम से कम आपने पढ़े हो तो आप इसके लिए एलिजिबल है। तो एसएसटी वाले में तो यही कंफ्यूजन दूर हो गया कि इतना सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन दे दिया कि कोई न कोई आप 2 सब्जेक्ट तो पढ़े होंगे, तो वो तो आंख बंद करके आप फॉर्म भर देंगे तो उसका काम बन जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आप जो है देख सकते हैं। ऐसे यदि मैं बात करूंगा गणित एवं विज्ञान विषय के लिए,
तो 6 to 8 वर्ग के गणित और विज्ञान विषय के लिए। तो स्नातक स्तर पर आप गणित याद रखिए, स्नातक स्तर पे गणित, सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स, भौतिकी यानी फिजिक्स, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी या फिर बॉटनी में से कोई 2 विषय पढ़िए। तो इसमें भी है गणित के साथ आपने गणित, सांख्यिकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, इनमें से कोई भी यदि आपने 2 सब्जेक्ट पढ़े ग्रेजुएशन कोई भी 2 साल तक, तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल है। इसमें बिल्कुल भी आपको कोई कंफ्यूजन की बात होनी ही नहीं चाहिए। तो ये पूरी बात रही 6 to 8 वर्ग के मैथ साइंस के टीचर के एलिजिबिलिटी, हिंदी भाषा या फिर जो भी भाषा अन्य है उनकी एलिजिबिलिटी और साथ में एसएसटी की एलिजिबिलिटी। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। और यही आप यदि आप बिहार स्टेट का आप पेपर देंगे तो उसमें भी यही कॉम्बिनेशन, हालांकि टीजीटी पेपर के लिए थोड़ा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है कि थोड़ा सा उसके बारे में अगला वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। यदि जो भी टीजीटी के लिए आप देखना चाहता है आप कमेंट जरूर करिए, मैं अगला वीडियो बना दूंगा बिल्कुल सरल भाषा में। तो यही रहा, और साथ में इन सभी के साथ आपके लिए सीटेट की डिग्री होना जरूरी है, सीटेट पास होना जरूरी है, और वो भी फॉर्म आने से पहले पहले आपका सीटेट पास होना जरूरी है। उसमें भी यही है कि यदि आप अदर स्टेट के हैं या फिर आपने कोई वहाँ पर आरक्षण नहीं लिया हुआ है तो आपका 90 नंबर होना चाहिए। यदि आप उस स्टेट के हो, आपने आरक्षण लिया है जाति के आधार पे, इकोनॉमिक बेस पे या फिर अन्य किसी बेस पे आरक्षण, फिजिकल हैंडीकैप बेस पे, तो वहाँ पे 82 नंबर आपका जो है ये सीटेट में कम से कम नंबर होना चाहिए। यदि आप आरक्षण नहीं लिए वहाँ के भी यदि आप यूआर में फाइट कर रहे हैं तो आपका 90 ये नंबर होना चाहिए सीटेट में। ये तो रही सीटेट की बात। साथ में यदि आप इसका पूरा पीडीएफ चाहते हैं तो इस ग्रुप के लिंक मिल जाए, वहाँ पे टेलीग्राम मेरा ग्रुप लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप आइए और वहाँ पे इसमें पीडीएफ को डाल दूंगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, आप चाहते हैं कि आप अगला कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो बिल्कुल मैं सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। आप जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, और सुनने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद।